जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रतिभे देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। छब्बीसवां श्लोक में देखा शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धिवधारणम
सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। गत सत्र में इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। आज 27वां श्लोक लेते हैं। सर्वदा स्थापनं बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनम्। मेरे साथ सब बोलेंगे। सर्वदा स्थापनं बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनम्। वंस मोर। सर्वदा स्थापनं बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनम्। सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। बुद्धि को सर्वदा यानी कि हमेशा, स्थापनम यानी स्थापित करना या तो स्थिर रखना। किसमें स्थापित करना है? शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। शुद्ध ब्रह्म में ही हमेशा उसको स्थिर रखना है। तत् उसे समाधानम इति उक्तम, उसे समाधान कहा गया है। न तो चित्तस्य लालनम, तो यानी कि परंतु, न यानी कि नहीं, चित्तस्य लालनम यानी कि चित्त का लालन पालन करना वह नहीं। तो अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा रखना, इसी को समाधान कहा गया है। और चित्त का लालन पालन हमें करना नहीं है, यह समाधान नहीं है। यानी साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, उसमें ये छठी संपत्ति। बराबर। 6 संपत्तियों का नाम कौन बताएंगे? नवनीत भाई। शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। वाह, आजकल नवनीत भाई का अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा है। तो श्रम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। और आज हमें इस समाधान की बात करनी है। समाधान का सीधा साधा अर्थ है चित्त की एकाग्रता। मेंटल कंसंट्रेशन, या तो अपने आप को एक जगह पर अपने मन को स्थिर करना, फोकसिंग जिसको हम कहते हैं। और ये कैसे करना है? सर्वदा स्थापनम, या तो सम्यक आस्थापनम। यानी किसी भी प्रकार का भटका भटक
नहीं, और एक ही जगह पर उसको क्लैरिटी के साथ उसको संस्थापित करना या तो वहां फोकस करना फॉर ए लेंथ ऑफ टाइम। हमने छठे अध्याय में इसकी बात करी है, बराबर, जब भी हम पतंजलि के योग दर्शन की बात कर रहे थे, अष्टांग योग की बात कर रहे थे, उसमें भी ये बात हमारी हुई थी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बराबर। तो ये धारणा ध्यान समाधि की जब भी हमने बात करी थी, तभी समाधि की जब भी हम बात करते थे, तभी यही बात हमने करी थी कि हमारे मन को एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लंबे अरसे तक स्थिर रखने की प्रक्रिया उस समाधि। और यही सर्वदा स्थापनम बुद्धे है। अब ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा मन को भटकने की आदत है और माइंड इज कॉन्स्टेंटली वॉन्डरिंग। और खास करके जब भी हमारे में रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, तभी हमारा मन जो है वह विक्षिप्त या तो रेस्टलेस होता है। सत्वगुण का प्रभाव जब भी बढ़ता है तभी मन स्थिर हो जाता है। तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है तभी शरीर में आलस आ जाती है, तो मन सुषुप्त हो जाता है। सुषुप्त यानी कि वो योग वाली मांडुक्य उपनिषद वाली सुषुप्ति नहीं, सुषुप्त यानी आइडल। मानस घोर्या करे, आखो दिन ऊंघ्या करे, आलस चढ़ गई है, वैसा जो मन है वो तमोगुण का लक्षण है। और रजोगुण जब भी प्रिडोमिनेंट हो जाता है, जब भी रजोगुण बढ़ जाता है, तभी मन इधर उधर बहुत भटकता है, बहुत सारे विचार करने लगता है, ये कर डालूं, वो कर डालूं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसमें हमें मन को फोकस करना सीखना पड़ेगा। जैसे छठे अध्याय में सारी प्रक्रिया हम समझ चुके हैं। कैमरे के लेंस को फोकस करके ऑब्जेक्ट के ऊपर स्थिर रखना और फिर वो पिक्चर निकालना, ये सारी जो प्रक्रिया हमने धारणा ध्यान समाधि में बात करी थी, वही बात को जस्ट रिकैप्चुलेट करिए यहाँ, बराबर। और इसी को उपासना योग भी कहा गया है। यानी जब भी हम उपासना करते हैं, जो कर्मयोग का ही एक हिस्सा है। ये बातें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने आ चुकी हैं। यहाँ हम खाली उसका एक क्विक रिकैप्चुलेशन करते हैं। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने यही कहा था, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये बुद्धि को जब भी परमात्मा के साथ जब हम जोड़ते हैं, तो इसी को सांख्य बुद्धि कही गई है। वैसे ही चौथे अध्याय में भी भगवान ने कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। वहां ज्ञान की भगवान ने सराहना करी है। और तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। कालेन आत्मनि विन्दति, वो समय जाते हुए आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यही समाधि योग है, यही कर्म योग है, और यही उपासना योग है। यानी कि उपासना योग यानी हमारी बुद्धि को स्थिर करने की वृत्ति, फोकस करने की हमारी जो फैकल्टी है, मन जो है उसको फोकस करने की आदत डालने के लिए जो रोज डेली मेडिटेशन करते हैं, उसी को उपासना योग कहा गया है। और
इस उपासना योग में भगवान हमारे ध्येय हैं, यानी कि जिसके ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं वह परमात्मा का स्वरूप है। ये सारी बातें रिवीजन ही हो रहा है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो चुकी हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग देम। तो भगवान जब ये हमारे ध्येय होते हैं, यानी कि ध्यान जिसके ऊपर हम करते हैं वो भगवान है, तो भगवान के तीन स्वरूपों के ऊपर हम ध्यान करते हैं। एक रूप ईश्वर, यानी हमारे इष्ट देव, राम कृष्ण गणपति माता जी शिव जी, जो जो भी हमारे इष्ट देव है वो इष्ट देव का स्वरूप। दूसरा विश्व रूप ईश्वर, जो पूरा जगत जो है वो ईश्वर है। विष्णु सहस्त्र नाम में जब ये ध्यान आता है, आगे विष्णु सहस्त्र नाम की प्रॉपर शुरुआत होती है, उससे पहले ध्यान आता, अथा ध्यानम करके, वहां दो श्लोक बहुत अच्छे हैं ये विश्व रूप ईश्वर के। वो खाली उसके मीनिंग में आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि काफी लंबी चर्चा है वो, लेकिन खाली एक आचमन आपको उसका कराने की इच्छा है। श्लोक आपके सामने डिस्प्ले करता हूं, और उसी श्लोक का दो श्लोक हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत आनंद आता है सुनते हुए। तो इच्छा हुई कि आपको भी इसका आस्वाद मिले तो आनंद आएगा। उठे के लारे। एक मिनट, हाँ। आपको श्लोक तो दिखाई दे रहा है ना? ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानाम् मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्विगदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वासोऽजमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वम् सुरनरखगगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रम् रम्यते तन्त्रिभुवनवपुषम् विष्णुमीशम् नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें परमात्मा के जो विश्व रूप है उसकी आराधना की गई है। भगवान के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। तो यह विश्वरूप दर्शन परमात्मा का, इसकी उपासना हमें करनी है। और तीसरा
वेदांतिक मेडिटेशन जो है उसमें भगवान को हमने निर्गुण ब्रह्म या तो शुद्ध ब्रह्म के रूप में हम उनकी उपासना करते हैं। तो हम ध्यान करते हैं एक रूप, विश्व रूप और शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप के ऊपर। और यह जो सारी प्रोसेस है इसको चित्त समाधानम कहा गया है, या तो योग की भाषा में, पतंजलि की योग दर्शन की भाषा में कहें तो इसे समाधि कहा गया है। यानी कि चित्त को जगत के मटीरियलिस्टिक भौतिक पदार्थों से हटाकर भगवान के स्वरूप के ऊपर फोकस करके, फोकस करने के बाद वहां कंसंट्रेट करना है और उसी में स्थिर करना है, वह समाधि है। और यह समाधि भी हमने देखी है दो प्रकार की, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, बराबर। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को यहाँ शंकराचार्य जी समाधानम कहते हैं, बराबर। समाधि षटक संपत्ति में जो छठी संपत्ति समाधान है वह ये समाधान है, यानी कि समाधि जो हमने छठे अध्याय में जिसके बारे में लंबी चर्चा करी थी। सो शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा, जब भी हम वेदांत का अध्ययन शुरू करते हैं तभी हमें सिस्टमेटिकली निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में अध्ययन हम करते हैं और एक सातत्य से कंसिस्टेंटली और सिस्टमेटिकली हमें निर्गुण ब्रह्म क्या है उसकी समझ आत्मसात करनी है, डेवलप करनी है। और एक बार निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमने जान लिया, हमारे मन में उसके बारे में एक चित्र तो नहीं कहूंगा क्योंकि निर्गुण है, निराकार है, उनके बारे में मन में एक जो ख्याल, एक थॉट प्रोसेस जो शुरू हुई है, मन को उसके ऊपर फोकस करना है और इसी को निधिध्यासन कहा है। यानी पहले श्रवण किया, उसके ऊपर मनन किया और फिर मन को वहां फोकस करना, वो निधिध्यासन है। लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं होता है। वेदांत का जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाते हैं वैसे निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमारे जो विचार है वो विचार स्पष्ट होने लगते हैं। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग परसिस्टेंट कंसिस्टेंट स्टडी ऑफ वेदांत, ये निर्गुण ब्रह्म और कोई नहीं, हमारा ही आत्मस्वरूप है, इसकी प्रतीति धीरे धीरे होने लगती है। और इस विचार के ऊपर सातत्य से मनन करते रहना, यानी कि ये ब्रह्म ही मैं हूं, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रक्रिया को चित्त समाधानम यानी कंसंट्रेशन कहा गया है। वैसे किसी भी प्रकार की फोकसिंग की, कंसंट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको समाधान हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्वदा स्थापनम बुद्धेः ब्रह्मणि, यानी कंसंट्रेशन तो करना है लेकिन सर्वदा, हमेशा, ऑल द टाइम हमारी बुद्धि को ब्रह्म में ही स्थापित करते हुए कंसंट्रेशन करना है। ये कमिटमेंट जो सर्वदा का है और स्थापनम यानी कि फोकसिंग का है, बुद्धे यानी कि हमारे इंटेलेक्चुअल हमारा मन को है, शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा यानी कि शुद्ध ब्रह्म में हमारे मन को स्थापित करना, निर्गुण ब्रह्म में स्थापित करना, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में हमने जो सोचा है उसी में हमारे मन को हमेशा के लिए स्थापित करना। इसको यहाँ समाधान, चित्त समाधान कहा गया है।
और जब भी निर्गुण ब्रह्म में हम जाएंगे, चित्त को स्थिर करेंगे, तभी सगुण ब्रह्म की फिर कोई छवि हमारे मन में उपसेगी नहीं। सी हम ग्रेजुएट वहीं से हो रहे हैं। एक स्टेज ऐसा था कि हम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हमारे इष्ट देव का जो स्वरूप था उसके ऊपर हमने फोकस करते 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 करते, अभी विष्णु सहस्त्र नाम के जो श्लोक आपको दो बताए उसमें भगवान के विश्वरूप दर्शन में फोकस किया, और अभी निर्गुण निराकार ब्रह्म में हमने हमारे चित्त को पिरोया है। यानी सगुण साकार ब्रह्म से ग्रेजुएट होते हुए निर्गुण निराकार ब्रह्म तक हम पहुंचे हैं। सर्वदा सर्व प्रकारेण, हमेशा किसी भी मेथड से, प्रक्रिया से वेदांत का अध्ययन करना है, श्रवण करना है, मनन करना है और निधिध्यासन करना है। श्रवण यानी शास्त्रों का अध्ययन, जो आचार्य से हमें सुनना है। सुनने के बाद उसके ऊपर बार बार सोचना है, जिसको मनन कहते हैं। और यह जो बात कही गई है उसके ऊपर मनन करके हमारे मन में जो भी कोई डाउट्स हैं, जो भी कोई दुविधा है, उसको क्लियर करते हुए वो विचार के ऊपर हमारे मन को फोकस करते रहना, वह निधिध्यासन है। हमें ये सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए ब्रह्म में अपने आप को स्थिर करना है। सर्वदा श्रवण मनन निधिध्यासन रूपेण शुद्धे ब्रह्मणि स्थापनम तत्समाधानम इति उक्तम। यानी ये जो कंसंट्रेशन की प्रक्रिया है, ये फैकल्टी जो है, इसी को यहाँ समाधान कहा गया है। एक घंटे का हमारा जो वेदांत का क्लास है, इसमें भी यदि हम अपने आप को फोकस्ड रख सके, स्थिर रख सकें, तो भी ईश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो किसी भी प्रकार के डिस्ट्रक्शन के बिना, हमारे मन में किसी भी प्रकार का स्कैटरिंग होने न दें, और फोकस करके अपने मन को रखें, जो विषय की बात हो रही है उसी को समाधान कहा गया है। अभी यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन की बात निकली है, तो एक अभी अभी का एक निधिध्यासन का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल ताज़ा, ओवन फ्रेश। हमारे एक परिचित कुटुंब है, उन्होंने कुछ यात्रा तय की थी। अभी उन्होंने तो ऐसा था कि उनकी कोई मानता वानता मानी लेने, मानता पूरी કરવા માટે એમણે જવાનું હતું ને એવું બધું હતું। और वो फैमिली में जो बेटी है अभी अभी डॉक्टर हुई है, एमबीबीएस हुई है, और मुझे दादा करके पुकार कह बुलाती है। तो उसने कहा कि दादा आप भी हमारे साथ चलो। तो मैं तो हाँ कह दी मैंने, बिकॉज ऑफ माई बेटर हाफ, कि भाई उस बहाने उसको ये सब दर्शन का लाभ मिले, और मैं पैसेंजर के तरीके से उनके साथ जुड़ने का तय किया। तो हमारे जो परिचित जो हैं, हमारे साथ में बैठे हैं, जो मुझे कुछ थोड़ा अच्छा जानते हैं, उनको थोड़ा
सरप्राइज भी हुआ कि ये सब में मैं कैसे शामिल हो गया। दे एक्सप्रेस्ड सरप्राइज ऑल्सो, अरे ये भी जा रहे हैं क्या, कैसे आ गए। एनीवे, गया मैं। अभी वेदांत का इतना अध्ययन करने के बाद तो ये मानता मानता में तो अपना तो कुछ ज्यादा टप्पा पड़ता नहीं है। मैं जो भी वहां जाते हैं उन सबकी श्रद्धा को नमन करता हूँ। यानी ये सब अपनी अपनी मन की बातें हैं, मन की श्रद्धा की बातें हैं। अभी हम कहाँ कहाँ गए थे वो भी मैं आपको बताऊं। सालंगपुर हनुमान जी का दर्शन करने गए। वहां से फिर आगे गए गणेशपुरी करके, गणेश जी का मंदिर है जहाँ दाहिनी सूंड वाले गणपति का स्वरूप है। और वहाँ की खासियत ऐसी है कि वहाँ जो जाके कोई मान्यता आपको रखनी है, मान्यता रखी हो अपना कार्य सिद्धि के लिए, तो वहां जाकर उल्टा स्वस्तिक गेहूं का बनाना होता है। साथियों करवाना, ऊंधो साथियों करवाना। और जब भी मान्यता पूरी हो जाती है, मान्यता पूरी થઈ जाए એટલે फिर वो वहां जाकर सीधा स्वस्तिक बनाना होता है। अब ये रिचुअल है, अभी वो सबकी श्रद्धा की बात है, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ सबकी श्रद्धा को नमन करते हैं। और फिर ऐसी जगह पर तो उसके पर्चे भी का भी चर्चा होता है ना, कि वह एक व्यक्ति को कुछ अपने लिए फ्लैट लेना था और उसने मान्यता रखी, तो उल्टा सा स्वस्तिक करके गया। 3 महीने में तो उसका फ्लैट बन गया, तो आकर वापस सीधा स्वस्तिक करके गया, वगैरह वगैरह सारी कहानियां। तो हम वहां भी गए थे। वहां से फिर अ, मुंडेश्वरी माता जी का दर्शन करने के लिए गए थे, मातंगी माता जी का। फिर वहां से बहुचरा माता जी का दर्शन करने के लिए गए थे। तो वहाँ जो भी दर्शन करना था वगैरह हो गया। उन्होंने अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो भी उनकी मान्यता रखनी थी, जो भी प्रसाद वगैरह, वो जो रिचुअल हमेश के होते, मैं उनके साथ सभी जगह पर चल रहा था। बहुचरा जी के दर्शन करने गए, तभी वहां से हम संकल्पपुर गए। वहाँ जो बहुचरा जी का स्वरूप है उसका भी एक बड़ा महात्म्य है। ये जो ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये वाले, उनकी वो इष्ट देवी है। तो दे फ्लॉक इन नंबर्स। उस दिन हम गए थे, 2 बस भर के ये लोग साउथ से आए थे, तमिलनाडु से। और उनमें से एक के साथ चर्चा हमारी हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो, हम तो न तो नर हैं न तो नारी हैं, तो हम अपने आप को बहुचरा जी के इस स्वरूप के साथ अपने आप को हम ब्याहते हैं। ये हमारे, हम उसको हमारा पति मानते हैं, यानी कि हमारा मास्टर मानते हैं। और इस तरीके से वो बहुचरा जी को बसते हैं। और पूरे भारत में वो बहुचरा जी का मंदिर जो वहाँ है वही उनके इष्ट देव है, और इसलिए वो वहाँ खास आते हैं। तो ये सारी कुछ बातें जानने को मिली। तो ये सारा टूरिज्म हो गया, यात्रा हो गई। लेकिन इसमें मेरा निधि ध्यासन कहाँ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। दिमाग में ये बात फ्रेश थी और बिल्कुल सामने आ गई। 90वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वो भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। और इस श्लोक का जब ये हमने अर्थघटन किया था और उसके ऊपर अध्ययन किया था, तभी आप एक उदाहरण आपको दिया गया था कि इट इज लाइक ए ब्लैंक चेक बुक। याद है ना उदाहरण आपको?
तो ये जो सारे देवी देवताओं का जो स्वरूप है, वो चेक बुक का एक एक पन्ने की तरह है। आपकी जितनी श्रद्धा, वो अमाउंट आप लिखेंगे तो वो चेक की उतनी वैल्यू हो जाती है। बराबर याद है ना? पूरा उदाहरण आपको हमने लंबे से उसकी चर्चा करी थी। तो बिलीव मी, जब ये सारे स्वरूप के सामने से मैं गुजरा, तो मुझे चेकबुक का पन्ना ही दिख रहा था। पूर्ण पुरुषोत्तम जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म के ही स्वरूप है, रिप्रेजेंटेटिव्स है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग, भक्तजन लोग, उसमें अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अभी मान लीजिए कि मातंगी माता जी के मंदिर पर गए, तो उनकी कुल देवी है, तो उनकी श्रद्धा उसमें बहुत होती है। तो फिर वहां कहा गया कि मातंगी माता जो है वो नरेंद्र मोदी की कुल देवी है। अंबानी मोडवाणी कहे तो उनकी कुल देवी, अरे हाँ, अंबानी की कुल देवी है, नरेंद्र मोदी की कुल देवी, तो चेकबुक की जो चेक लिख के ऊपर है, जो अमाउंट लिखी जाती है, बड़ी लिखी जाती है ना। तो वैसे वो डेट की महत्ता बढ़ जाती है। यानी ये श्लोक 9/23 बराबर बराबर मन में चलता रहा, और फर्स्ट क्लास उसका निधि ध्यासन हो गया कि वाह वाह, क्या बात करी है भगवान ने इसमें। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। तो अभी अभी हमने इसका अध्ययन किया था, और श्लोक बिल्कुल पक्का हो गया विथ इट्स टोटल इंटोनेशन। तो ये हमारे 2 दिन के यात्रा की फलश्रुति, फ्रॉम वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू, भगवत गीता के। तो कभी कभी ऐसे योगानुयोग हो जाते हैं। मुझे तो ऐसे लगा कि मानो भगवान ने ये श्लोक पक्का करवाने के लिए ही ये यात्रा में मुझे शामिल जैसे कर दिया हो, और पता बिल्कुल निधिध्यासन हो गया कि वो व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय दैट। एनीवे, अच्छा, अभी इस श्लोक में और क्या कहा गया है? सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानम इत्युक्तम। बराबर, यहां तक हमारी बात हुई। हमेशा हमारी बुद्धि को शुद्ध ब्रह्म में, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म में सर्वथा हमेशा स्थापित करना, उसी को समाधान कहा गया है। और आगे क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? तू यानी कि परंतु, न यानी कि नहीं, चित्तस्य लालनम, चित्त का लालन पालन करना, यानी कि चित्त की इच्छा पूर्ति करना, ये समाधान नहीं है। तो ये उसका जो बाकी का जो अधूरा पोर्शन है, उसको भी देख लेते हैं। न तो चित्तस्य लालनम, लालनम का अर्थ तो हमें मालूम है, बच्चों का जब भी हम लालन पालन करते हैं, बराबर, पुंडलिंग ए चाइल्ड, छोटे बच्चे का लालन पालन हम करते हैं ना। यहाँ चित्त से लालनम का अर्थ जो है, यह यानी पेम्परिंग द माइंड, बोल बच्चे को भी बोलते हैं कि इट्स अ पेम्पर्ड चाइल्ड, चढ़ चढ़ा भी मारे लो बालक, बराबर। वैसे ही अवर पेम्पर्ड माइंड, चढ़ा भी लागे मन, और ऐसा पेम्पर्ड चाइल्ड क्या करता है? उसके मन में जो भी बात आई, वह उसको करना है, जिद पकड़ता है, जिद्दी बोलते हैं ना। मन भी हमारा ऐसा ही पेम्पर्ड माइंड हो जाता है, जिद्दी मन हो जाता है, और फिर वो मन उसको जो चाहिए वह करने के लिए प्रवृत्त रहता है। यानी मन को छोड़ देना, उच्छृंखल होने देना,
ये लालनम है। लालयत यानी यू लेट लूज उसको, जो जो इच्छा है वो करने देना, भटकने देना। और यह समाधान नहीं है। अभी इस बात को जरा समझना, इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करना। चित्त को भटकने की आदत है, उसको भटकने नहीं देना चाहिए। दो शब्द में याद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन याद नहीं आ रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको भी। नहीं, आजकल हमें मन को एफिशिएंट बनाने के लिए मल्टीटास्किंग करने की आदत हो गई है। इस बात को जरा सुनिए, अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा। यानी मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ दो तीन चार काम करते रहना, इसको मल्टीटास्किंग कहा गया है। और आजकल की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी फास्ट हो गई है कि मल्टीटास्किंग करने की हमें आदत बन गई है। इसलिए हम बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं, वी डू मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली, और इसको मल्टीटास्किंग कहा है। बराबर। शास्त्र ने इस मल्टीटास्किंग के ऊपर मना किया है जब भी शास्त्र का अध्ययन की बात आती है। यानी वेदांत का श्रवण जब भी करना है तभी मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। 100% यू हैव टू डिवोट योर सेल्फ टू श्रवणम ओनली। ये 100% श्रवण होगा तो ही मनन होगा और तो ही निधि ध्यासन होगा। बाकी हम क्या करते हैं, नहीं आज क्लास में नहीं गए तो चलेगा, कल रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगा न, फिर उसको सुन लेंगे। वो भी कैसे, मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गए तभी कान में हेडफोन डालकर सुन लेंगे। और वहां जब भी वॉक करने के लिए जाते दूसरे 25 प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उसमें आप सुनोगे क्या और उसके ऊपर क्या मनन करोगे, और निधि ध्यान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये मल्टीटास्किंग वेदांत के श्रवण में नहीं करना है। और इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है कि एक बार क्लास चूक गए तो रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। भले તમે ગમે એટલી હોશિયારી મારો कि नहीं नहीं गमे हम करने कलाक આપણે वो करके हम निकाल लेंगे, घंटा बैठ के बराबर ध्यान से सुनेंगे, इम्पॉसिबल। अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, बराबर नहीं होता है। तो वेदांत का जो श्रवण है, शास्त्र कहते हैं कि इसमें मल्टीटास्किंग नहीं चलता है। और फिर ये रिकॉर्डिंग जब भी आप सुनने के लिए बैठते हैं तो कभी कभी वो लल्ला बीबी हो जाता है, हालडूबी થઈ જાય, સાંભળતા સાંભળતા જો કોઈ આવી જાય, અહીંયા આવી જાય તો રેકોર્ડિંગ સાંભળવાનું તો ડેફિનેટલી આવે। सो और यदि आपको ऐसी कोई आदत है तो इस आदत को हो सके तो बदलने की कोशिश करना। यदि आप सही मायने में अध्यात्म के विद्यार्थी हैं, स्पिरिचुअल सीकर जो हम कहें उसको, मुमुक्षु हैं, तो वेदांत का अध्ययन बहुत स्पष्टता से विथ फुल कंसंट्रेशन करना चाहिए। और इस तरीके से कंसंट्रेशन के साथ किया हुआ जो अध्ययन है, इसी को यहाँ शंकराचार्य जी
समाधानम कहते हैं। और इसलिए राइडर रखी उन्होंने, न तो चित्तस्य लालनम, यानी नॉट मल्टीटास्किंग। ये चित्तस्य लालनम इज मल्टीटास्किंग, क्योंकि मन को 10 विचार करने हैं ना, वो आप उसको अलाउ करते हैं तो चित्तस्य लालनम हुआ ना। तो वेदांत के श्रवण में मल्टीटास्किंग नहीं चलेगा। तो ये समाधानम के साथ हमारा समाधि षटक संपत्ति का की छठी संपत्ति समाधान के बारे में हमारी चर्चा यहाँ हम पूरी कर रहे हैं। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तो हमारे जो साधन चतुष्टय है उसके जो 4 चरण है, बराबर, विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति, 3 चरण हो गए। चौथा चरण जो है वो मुमुक्षुत्व, जिसके बारे में हम अगले शनिवार को बात करेंगे। बोलो नवनीत भाई। गुरुवार गुरुवार सॉरी सर, अगले और 90 अध्याय की जो बात चल रही थी शनिवार का, तो शनिवार यहाँ बैठ गया था। अगले गुरुवार, थैंक यू थैंक यू, अगले गुरुवार को बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण कहने से पहले एक बात कह दूं आपको कि आज की जो मेरी निधि ध्यासन की अनुभूति की जो बात मैंने करी, चेकलीज वगैरह की, उसमें खास राइडर आपके सामने रख दूं कि जैसे पहले मैंने कहा कि सभी की श्रद्धा को वंदन करते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा जिस तरीके की है उस हिसाब से अपने अपने इष्ट देव का यजन होता है। लेकिन अभी खास बात करने की इच्छा इसलिए हुई कि આપણે આજે માનતા લેવાનો જે પ્રકાર જે છે कि फलाना देव की हमने मानता ले ली और ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये प्योर वेदांत के कॉन्टेक्स्ट में ही है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। सच में मानो तो ये मानता का कोई अर्थ नहीं है। ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि मेनी ऑफ यू मे नॉट एग्री विथ मी, मेरे साथ आप सहमत नहीं भी होंगे। और ये मानता के काफी चमत्कारों के बारे में आपने सुना होगा, और मैं इन चमत्कारों में मानता नहीं हूं, इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूं। लॉजिकल ये बात मुझे हमेशा
रख रहा हूं मैं जब भी ऐसी बातें आती हैं कि श्रद्धा जरूर, अपने जो भी इष्ट स्वरूप है उसमें श्रद्धा बिल्कुल रखिए, लेकिन इष्ट स्वरूप से किसी भी प्रकार की भौतिकता की मांग करना वह उचित नहीं है। क्योंकि लॉजिकली भी देखें तो हमारा जो प्रारब्ध है, जो संचित कर्म जो था, ये जब ये देह धारण किया हमने तो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आया, और वो प्रारब्ध हमको भुगतना ही है, कुछ भी करो। और उसका एक ही एग्जाम्पल जो बार बार मैं देता हूं कि स्वयं राम जी, बराबर, परब्रह्म हैं, राम जी का अवतार लेकर आए हैं, लेकिन दशरथ जी को जो श्राप मिला था वो श्राप का भंजन राम जी भी नहीं कर सके। श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जैसी हमारी मृत्यु हमारे पुत्र के वियोग में हो रही है, ऐसी ही हे राजा तुम्हारी भी मृत्यु होगी तुम्हारे पुत्र के वियोग में। ये श्राप राम जी के प्रागट्य से पहले, यानी कि दशरथ राजा को जब भी कोई संतान नहीं थी तभी ये श्राप दशरथ राजा को मिला था। और राम जी का प्रागट्य बाद में हुआ, दशरथ राजा ने जब ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और जो फल वगैरह मिले, जो चारों मिले उससे, बराबर, और राम जी का प्रागट्य हुआ। राम जी परब्रह्म होते हुए भी इस श्राप का निराकरण नहीं कर सके। दशरथ राजा को अपने पुत्र के वियोग में ही देह त्याग करना पड़ा। तो यदि राम जी स्वयं अपने पिता को भी उनके प्रारब्ध से मुक्त नहीं करवा सके तो कोई भी देवी देवता तुम्हारा प्रारब्ध बदल सके, ऐसी किसी भी प्रकार की मान्यता रखना, जो समझना है आप समझ लीजिए। इसलिए वेदांत की रेफरेंस में निर्गुण 9/23 के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूँ, नववेद्य के 23 श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में ही, कि ये सभी प्रकार का जो यजन है वह परब्रह्म को ही होता है, और अल्टीमेटली जो भी मिलता है वो परब्रह्म से ही मिलता है। लेकिन प्रारब्ध में कोई फर्क पड़ता नहीं। मात्र भगवान से हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि यदि आपके जीवन में कहीं भी कोई दुख हो, कोई असुविधा हो, कि जो झेलने में हम असमर्थ हैं या तो हमारी शक्ति कम पड़ रही है, भगवान से शक्ति की याचना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे पर जो दुख आ रहा है उसको झेलने की मुझे आप शक्ति प्रदान करें। बराबर, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बराबर, तो यह अपनी बौद्धिक क्षमता को बरकरार रखने के लिए, और जो भी तकलीफ है तो असुविधा है उसको हम झेल पाए, उसकी शक्ति के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करें। लेकिन परमात्मा से कभी हम न कहें कि भाई हमारा ये दुख को आप ले लो या तो दूर करो, क्योंकि ये तो हमने ही कमाया हुआ हमारा प्रारब्ध है, हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो जितना ग्रेसफुली उसको भुगतेंगे उतने प्रभु राजी होंगे कि चलो मेरे स्वरूप को इन्होंने सही तरीके से पहचाना है। सो विद दिस नोट आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।